नमस्कार दोस्तों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नई और ताज़ा खबर लेकर प्रस्तुत हुई। वह खुशखबरी क्या है, उसे जानने से पहले प्यारे दोस्तों और बहन भाइयों, जो भी इस खुशखबरी को सुन रहे हैं, वो सभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चलिए सब्सक्राइब करते करते हम जान लेते हैं ये खुशखबरी क्या है। तो देख लीजिए, आपके समक्ष ये लिखा है वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 0223 और आपको लिखा है ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB। तो इसका इंस्टीट्यूशनल एरिया है करकल डुमा, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसका वैकेंसी नोटिस जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 02/23 ये इसका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट है वो है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो वो कैसा है, सिर्फ एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन लिया जाएगा, एक्सेप्टेड होगा। अदरवाइज एप्लीकेशन रिसीव थ्रोली एनी अदर मोड शैल स्टैंड समली रिजेक्टेड। मतलब है अदर मोड से वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको क्या होगा, फिल करना होगा। नो कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। याद रखना है, अब याद रखना है इसकी जो ओपनिंग डेट है, अब सब ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 17/8/2023। तो अभी 17 अगस्त 2023 से आपके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/9/2023, मतलब 15 सितंबर 2023 को क्लोज हो जाएंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना क्लोज हो जाएंगे। तो स्टार्ट कब हो रहा है 17 अगस्त को, और फिल बंद कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है 15 सितंबर को। अब और देख लेते हैं पोस्ट क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं हम। जो तो आपको दिखाई दे रही कितनी सारी पोस्ट है, ये सीरियल नंबर है, पोस्ट कोड दिया गया है। यहाँ पर पोस्ट का जो कोड है वो याद रखना, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका पोस्ट कोड आपको पता होना चाहिए। नेम ऑफ द पोस्ट पता होनी चाहिए, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर बी और सी ग्रुप की वैकेंसी लिखी हुई है। UR OBC SC ST EWS और टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पता चल रही है। और PWBD ये अलग से है आपकी। तो ये आपकी सारी चीजें पता चल गई हैं। अब देखिए टोटल आपकी ये जो आपके बोल्ड में लिखी हुई है वो सारी वैकेंसी है। अब देखते हैं सबसे पहले म्यूजिक टीचर कौन सा है, म्यूजिक टीचर। इसका जो पोस्ट कोड है 32/23। इसका डिपार्टमेंट कौन सा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्या है, डायरेक्टर इसका ग्रुप क्या है, बी ग्रुप है। और इसकी टोटल पोस्ट कितनी है 182 टोटल पोस्ट है। अच्छी पोस्ट है थोड़ी, तो आप देख सकते हैं खाली म्यूजिक टीचर के लिए 182 लिख ली है, जिसमें से अनरिजर्व की 69 है, अनरिजर्व की 69, ओबीसी की 54, एससी की 18 और एसटी की कितनी हो गई 23 और ईडब्ल्यूएस की 18 हो जाएंगी। आपको पता चल गई ये। और पीडब्ल्यूडी की 14, टोटल कितनी होगा 182। इसी तरह से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, जो स्पेशल एजुकेशन में ट्रेन ग्रेजुएट टीजीटी के टीचर बनेंगे, स्पेशल एजुकेशन के टीचर बनेंगे, उनका पोस्ट कोड आपको पता चल गया 33/23 हो गया। इसका डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हो गया, बी ग्रुप हो गए। इसकी टोटल पोस्ट 581, सबसे ज्यादा इसी में देखो देखने को मिल रही है यहाँ पर अभी तक 581 581। इसमें ईडब्ल्यूएस की 96 है, एसटी की 93। यहाँ पर सिर्फ से कम जो दे रखी है सिर्फ अनरिजर्व की जो है यूआर की 9 दे रखी है बाकी, और ईडब्ल्यूएस की 96। ओबीसी की सबसे ज्यादा दे रखी है 349, ये देख हैं आप। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो बच्चे हैं, ओबीसी में जो बच्चे हैं, तो वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ पर पब्लिसिटी असिस्टेंट जो होते हैं
डेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का है, डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी है। इसका आपका पोस्ट कोड पता है 34/23। सी ग्रुप में रहेंगी, ये किस में रहेंगी याद रखना है बच्चों, ये सी ग्रुप में है। इसकी सिर्फ एक पोस्ट लिख ली है, कितनी लिख रही है, एक, 1। फोटोग्राफर की भी लिखी है, इसका यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखा है 35/23, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, सी ग्रुप है यहाँ पर। और 1 यूआर की है, 1 ओबीसी की है, 1 एस किसकी है, एससी की। यहाँ एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ 3 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, 3 पोस्ट दिखाई दे रही है बच्चों। अब इसी तरह से अगला आ गया सर्वाइलेंस वर्कर, न्यू दिल्ली मल्टीपल म्यूनिसिपल काउंसिल, सी ग्रुप है 8। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है आपकी 13 है, आप देख सकते हैं 81211। 8 किसकी है आपको पता है, ये जनरल की 8 पोस्ट है, बाकी 1 और 2 इस तरह से दे रखी है। अब आ गया लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर लिखी हुई है, इसका आपको दिल्ली जल बोर्ड में है। इसका जो डिपार्टमेंट है जल बोर्ड है, तो जल बोर्ड में जो लेबोरेटरी होगी वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो भी एग्जाम होगा उसके लिए वैकेंसी लिख ली है। इसका आपका क्या है 37/23। इसकी सी ग्रुप रहेगा, इसका भी कौन सा रहेगा, सी ग्रुप। टोटल पोस्ट 11 है, जनरल की 5 है, यहाँ पर जनरल की 5 है और टोटल पोस्ट 11 है, ठीक है, ये याद रखना। बाकी आप देख सकते हैं 3 1 1 इस तरह से दे रखी है। अब इसी तरह से सीनियर, 1 मिनट, यस, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट रहेंगे बायोलॉजी में। तो इसका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रहेगी, कौन सी रहेगी, फॉरेंसिक साइंस में। इसका जो आपका ये देख लेंगे 38/23 है और बी ग्रुप रहेगा, इसका कौन सा, बी ग्रुप है। टोटल 5 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं जनरल में 2, बाकी सब में 1 1 दे रखी है। इसी तरह से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का है, आप देख सकते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रहेगी, इसमें 5 वैकेंसी इसमें भी है, ये भी आप देख सकते हैं। इसका भी आप देख सकते हैं कोड क्या रहेगा 39/23। इसी तरह से आप 9 नंबर पे आएंगे, यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की फोटो के लिए जो रहता है वो है, इसका कोड आपको पता चल गया 4023 रहेगा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रहेगी, सी ग्रुप रहेगा। ये कौन सा रहेगा, सी ग्रुप रहेगा। टोटल वैकेंसी क्या है, 3 है। बाकी आपको पता है यहाँ पर 2 किसके लिए है, जनरल के लिए है, बाकी 0 0 1 आपको पता है ओबीसी में है, यहाँ पर ये ओबीसी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ये फोटो के लिए हो गया था, और ये किसके लिए है, बैलिस्टिक्स के लिए 4123 इसका कोड है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, सी ग्रुप है। आपको पता है टोटल वैकेंसी कितनी है, 7। यहाँ पर देख रहे हैं 3 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 और 1 इस तरह अदर कैटेगरी में आ जाएंगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं थोड़ी कम कम दे रखी है मगर फिर भी वैकेंसी निकली हुई है। और साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए है, यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, इसका कोड क्या है 42/23, याद रखना है, सी ग्रुप है और टोटल वैकेंसी 5 है यहाँ पर, बाकी जनरल की 3 है, बाकी सब में 1 1 यहाँ और 0 0 दिख रहा है आपको, वो देख सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए 43/23 है, सी आपका ग्रुप है और टोटल वैकेंसी 9 लिख ली है, 5 जनरल, 2 आपका पता चल गया यहाँ पर ओबीसी, देन 1 1 अदर जो कैटेगरी है उनके लिए है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी लिखी हुई है। साइंटिफिक असिस्टेंट लिखा हुआ है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए 44/23 है, सी ग्रुप रहेगा, इनकी 7 वैकेंसी है। इसी तरह से अगला आ जाता है 14 पे, लेबोरेटरी असिस्टेंट किसके लिए, फिजिक्स के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी की लैब के लिए था, यहाँ पर ये फिजिक्स की लैब के लिए, तो सबकी लैब अलग होगा लेबोरेटरी में, याद रखना है 45/23 ये रह जाएगा, सी ग्रुप रहेगा, इसका क्या रहेगा, सी ग्रुप रहेगा। टोटल 2 वैकेंसी है, 2 जनरल की आपको दिखाई दे रही है, 2 है सिर्फ जनरल वालों के लिए। लैब असिस्टेंट जो रहता है ग्राउंड GR4 में 46/23
H&FW इसका डिपार्टमेंट, सी ग्रुप फॉर, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 138 देखने को मिल रही है बच्चों। तो 138 भी सही आपके लिए दिख रही है, जो आपकी थोड़ी थोड़ी लिखी हुई थी इससे ज़्यादा ही है, 100 से ज़्यादा ही है। तो आप देख सकते हैं 47 जनरल, इसी तरह से अदर कैटेगरी के लिए आप ओबीसी के लिए 28, फिर 14, 25, 24 ईडब्ल्यूएस, इस तरह से आप देख सकते हैं। असिस्टेंट ओटी CSSD H&FW, तो 4723 इसका क्या है, कोड है। ठीक है, ये कोड आपके दिखाई दे रहा है, ये कोड है। ठीक है, 118 इसकी वैकेंसी है, जनरल के लिए 56 है, बाकी आपके 32 ओबीसी, और यहाँ पर आपकी 5 शायद ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी एसटी और एससी के लिए यहाँ पर दिख रहा है। ये सी इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप सी के लिए। अगला हो जाएगा 48 जो 17वां नंबर पे हम आए हैं, ये कौन सा 48/23 इसका कोड है, टेक्नीशियंस है ओटी और CSSD में। H&FW इसका FW क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट रह जाएगा, सी ग्रुप है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 72 है, बाकी आप देख सकते हैं सब कैटेगरी वाइज आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से आप देख लेते टेक्नीशियन, यहाँ पर क्या आ जाए, ये ओटी में था, ये ओटी CSSD में ये भी आ गया। ठीक है, टेक्नीशियन, ये भी टेक्नीशियन असिस्टेंट है, ये टेक्नीशियन से ये असिस्टेंट के लिए, ये भी आप देख सकते हैं इसकी 8 पोस्ट है, यहाँ 72 थी, यहाँ पर कितनी है, 8 पोस्ट है, ये असिस्टेंट के लिए। इसका जो कोड रहेगा 50/23 रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में आपका इसका कोड है 51/23। H&FW क्या हो जाएगा, इसका डिपार्टमेंट हो जाएगा, सी ग्रुप रहेगा, और 1 पोस्ट है ओनली जनरल के लिए। अब अगला देख लेते हैं क्या है, 1 मिनट ऊपर कर लेती हूँ जिससे आपको भी अच्छे से दिखाई दे। हाँ, ये रेफरेक्निस्ट, इसके डिपार्टमेंट जो है H&FW है, 52/23 है, सी ग्रुप है, इसकी टोटल वैकेंसी 24 है। अब अगला है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, 53/23 है, H&FW इसका डिपार्टमेंट, सी ग्रुप है, टोटल वैकेंसी 12 है। अब इसके अगला है 23, इसमें अगला आ जाएगा रेडियोग्राफर है, ये रेडियोग्राफर के लिए, किसके लिए, रेडियोग्राफर के लिए, इसकी वैकेंसी टोटल 32 है। स्पीच थेरेपिस्ट, अब स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपको दिख रहा है 3 पोस्ट है, सी ग्रुप है, इनके सी ग्रुप के आ रहे हैं सभी, 3 वैकेंसी है जनरल के लिए ओनली। असिस्टेंट डाइटेशियन, तो अब लिखा आएगा, आपको पता है असिस्टेंट है, ये 56/23 इसका कोड है, और इसमें टोटल 25 वैकेंसी है, 11 यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके, ओबीसी के लिए है, बाकी सब में तो थोड़ी कम कम है, आपको दिखाई दे रही है। फिजियोथेरेपिस्ट, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसका हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में रहता है, जैसे H&FW डिपार्टमेंट है, 57/23 इसका कोड है, और टोटल वैकेंसी कितनी है, 21, सबसे ज्यादा जनरल वालों के लिए दे रखी है 12, कितनी है, 12। ठीक है, ये सी ग्रुप में रहेंगी, सारी सी ग्रुप की आ रही है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के लिए है, इसका कोड क्या 58/23 रहेगा, टोटल वैकेंसी 39 है, सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस 13 वैकेंसी है, फिर उससे कम जनरल में है। ठीक है, 11, इसलिए अगला हो जाता है जूनियर पीए इंग्लिश, जूनियर पीए इंग्लिश, इंग्लिश के लिए जूनियर पीए जो होगा, तो 59/23 दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में है, सी ग्रुप रहेगा, 7 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगला देख लेते हैं किसमें कितनी है, जिसमें आपको पता चल जाए। अगला आ जाता है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में है प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट रहेगा, बी ग्रुप है, इसका कौन सा रहेगा, बी ग्रुप रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर देखने को मिल रही है 244, अब तक जो हम देख रहे हैं 244 है, 244 है, सबसे ज्यादा जो जनरल वालों के लिए 111 पोस्ट है, और आपका ये ओबीसी की 63 और ईडब्ल्यूएस की 24, SC ST में यहाँ पर 18 और 28 दिखाई दे गई है। अब आ जाते हैं पीजीटी टीचर जो रहते हैं, एग्रीकल्चर मेल, जो पीजीटी टीचर रहेंगे एग्रीकल्चर में रहेंगे, ये देख लेंगे। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इसका डिपार्टमेंट रहेगा, इसका कोड क्या रहेगा 61/23, और इसमें पोस्ट सिर्फ 1 है, 1 पोस्ट है। और इसी तरह से पीजीटी फाइन आर्ट्स
पेंटिंग एंड फीमेल के लिए, इस फीमेल के लिए, किसके लिए, फीमेल। इसका डिपार्टमेंट क्या है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और इसका कोड क्या है 62/23। बी ग्रुप में आएगा, किस में आएगा, बी ग्रुप में। टोटल पोस्ट कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 1 आपको दिख रहा है यहाँ पर SC/ST के लिए है, जनरल OBC और उसके लिए नहीं है, EWS के लिए। यहाँ पर SC/ST वालों के लिए 1 दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PGT ग्राफिक मेल में इसका कोड है 63/23। बी ग्रुप है, यहाँ पर 1 पोस्ट है, यहाँ पर कितनी है, 1 पोस्ट है, यहाँ पर 1 पोस्ट दिखाई गई है जनरल के लिए, ठीक है। और एक इनकी अलग से ये दिखाई हुई है, इन्होंने कुछ मेंशन अभी नहीं करा, इसे काउंट नहीं किया कुछ भी, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, बट इन्होंने लिखा है। तो 1 यहाँ पर टोटल में दिखाई गई है। PGT संस्कृत मेल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसका कोड क्या है 64/23। देखो PGT मेल संस्कृत के लिए अलग है और PGT संस्कृत फीमेल के लिए अलग है। इसका 65/23 है, इसका 64/23। ये याद रखना है मेल और फीमेल के लिए। इन दोनों के क्या है, ग्रुप बी है। और पोस्ट देखो, संस्कृत मेल के लिए 13 है और फीमेल के लिए ओनली 1 है, इतना ध्यान रखना। सिर्फ जनरल में मेल के लिए 13 दे रखी है, 5 जनरल में, 8 OBC में, तो आपके 13 हो गए, और 1 खाली जनरल में फीमेल के लिए दी है संस्कृत की। अब आ जाता है जिसका कोड 66/23 है, ये EVCG मेल है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पर वैकेंसी है 138, तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 138। तो बी ग्रुप दिया हुआ है, बी ग्रुप की वैकेंसी है तो 59 जनरल, OBC 53, SC/ST में आप देख सकते हैं 11 और 14, और EWS में 1 है। ये आपको पता चल रहा है। अगला आ जाता है EBC, ये मेल के लिए थी। अब फीमेल, तो यहाँ मेल और फीमेल का सभी हमारे भाई और बहनों को ध्यान रखना है कि मेल के लिए अलग कोड दिया गया, जैसे 66/23 ये मेल का है, और ये 67 इसी के बाद 23 जो है ये फीमेल का है। ये ध्यान रखना है कौन सी वैकेंसी किसके लिए है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बी ग्रुप। और ये 5, यहाँ पर 50 वैकेंसी दी गई है, टोटल 50 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा OBC के लिए 23 है, बाकी में, और जो 14 EWS के, बाकी सब में अलग अलग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर नहीं, ST के लिए 14 है, और 0 EWS में एक भी नहीं है बच्चों, एक भी नहीं है, 0 है। तो ये ध्यान रखना है। PGT इंग्लिश मेल के लिए, यहाँ पर इंग्लिश मेल के लिए और PGT इंग्लिश फीमेल के लिए ध्यान रखना है, ये मेल है और फीमेल है, इनके भी कोड अलग है। 68/23 ये मेल के लिए और 69/23 ये फीमेल के लिए है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इसका डिपार्टमेंट है, ये बी ग्रुप में आती है। अब देख सकते हैं PGT इंग्लिश मेल के लिए 21 सीट है और फीमेल के लिए 8 है। और ये ध्यान में रखना, टोटल आपको वैकेंसी यहाँ पर सारी पता चल रही है, किसमें कितनी कितनी है, सामने लिखा हुआ आ रहा है। 1 मिनट बच्चे, सॉरी। यस, आप देख सकते हैं TGT कंप्यूटर साइंस, ये TGT कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं, ये है 70/23 इसका कोड है। न्यू दिल्ली मल्टीसिपल काउंसिल ये इसका डिपार्टमेंट है, बी ग्रुप है। टोटल वैकेंसी 6 है, कितनी है, टोटल वैकेंसी 6 है, 5 जनरल और 1 OBC, बस इतनी यहाँ पर दे रखी है। होम्योपैथिक कंपाउंडर, जो होम्योपैथिक में कंपाउंडर रहते हैं, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में रहेगा, म्यूनिसिपल काउंसिल है ये। TGT कंप्यूटर साइंस भी वहीं जाएगा और ये होम्योपैथिक कंपाउंडर भी उसी वाले डिपार्टमेंट में जाएगा। तो 71/23 इसका कोड है। सी ग्रुप रहेगा, इसका ग्रुप कौन सा रहेगा, सी। टोटल वैकेंसी 9 है यहाँ पर, तो और 4 जनरल में रहेंगी, ठीक है, 3 आपकी OBC में, और 1 यहाँ पर ST और EWS में आपको देखने को मिल रही है। आपको पता चल गया बच्चों। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है, जनरल की 528, इस तरह से करके EWS की 714, OBC की 714 और 200 यहाँ पर
मतलब है आपकी आ जाती है ईडब्ल्यूएस की 168 और 23 में एसटी और एससी में आ जाती है। टोटल यहाँ पर पूरी वैकेंसी 1841 है बच्चों, ध्यान रखना 1841 इसकी वैकेंसी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको पता चल गई कितनी हमारी वैकेंसी देखने को मिली है, बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। तो आप बच्चे जो भी एलिजिबल है वो भर सकते हैं। 15/9/2023 लिखा हुआ है ना, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू 15/9/2023। मतलब आपके 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, सितंबर तक चलेंगे। तो 15 सितंबर तक 11:59 PM रात के 12 बजे से पहले आप अपना ये फॉर्म और भरकर फीस सबमिशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। इसमें सारी डिटेल देखो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दी गई है, जितने भी है वो आप अपना पढ़ सकते हैं। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप अपने जाके पढ़ सकते हैं। इसका लिखा एज लिमिट बिलो 32, एज रिलैक्शन विल बी गिवन एज पर द टेबल, पैरा 7 में जाकर आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, सी टेट कंडक्टेड बाय CBSE, ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया। ये किसके लिए था, या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट, स्पेशल एजुकेशन टीचर वाले हैं उनमें सीटेट होना जरूरी है। जो टीचर वाले बच्चे हैं जो संस्कृत और बाकी उसमें जो TGT लेवल पे उनके लिए सीटेट होना अनिवार्य है, कंपलसरी है सीटेट। सबका देखो पे भी अलग अलग दिया जाएगा, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके ये सारी चीजें आप वन बाय वन अपनी उससे पढ़ सकते हैं। मैं नीचे चलती हूँ, एक चीज और आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर चल के। यस 1 मिनट बच्चों, यस यस ये सारी चीजें मैं लेके चलती हूँ। यस तो नीचे कुछ चीज है वो हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखा एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। SC/ST फॉर ग्रुप BSc के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए ग्रुप BSc के 3 इयर्स दिया गया। PWD फॉर ग्रुप BSc के लिए 10 इयर्स है। ये आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है ना, 5, 3, 10 ये सारी चीजें दिखाई दे। PW SC/ST के लिए 15 इयर्स, यहाँ पर 13 इयर्स OBC PW के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पर फॉर ग्रुप बी पोस्ट का ये सारी चीजें आपको दिखाई दिया है क्या क्या होना चाहिए। फॉर ग्रुप सी पोस्ट यहाँ लिखा है अप टू 40 इयर्स एज, 45 इयर्स SC/ST 43 इयर्स, और फॉर OBC फॉर ग्रुप सी पोस्ट विच द सेम एज द एलियट 15 कार्ड्स, जो कार्ड्स के अकॉर्डिंग रहेगा वो सारी चीजें आपको मेंशन की गई है। 27 मार्च 2012 तक जो होना चाहिए ये सारी चीजें आपको पता है। तो यहाँ लिखा एक्स सर्विस ग्रुप सी है 20 के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपको वो मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से बाकी चीजें आप ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट शैल बी डिटरमिनाइड 15/9/2023 तक। जो भी आपकी एज है या आपने आपका रिजल्ट अवेटेड है वो 15/9/2023 तक आ जाना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले तक आ जाना चाहिए, उसके बाद वाला एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। 15/9/2023 तक आपकी एज होना चाहिए। 15/9/2023 तक आपका कोई एग्जाम मतलब है जो आपने क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो BEd वगैरह या कुछ अदर कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए। रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए उसके लिए 15/9/2023 तक। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों और इसी तरह से जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट द वैकेंसी एडवर्टाइज आर लाइबल फॉर वेरी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। मतलब इसमें कुछ पोस्ट जरूरी नहीं, अभी नोटिस निकाल दिया गया जब फॉर्म फिल हो सकता है, इसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ये केस बताया गया है इसमें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखते हैं द सेंटर फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी इन दिल्ली और NCR ओनली रहेगा। दिल्ली NCR में इसका सेंटर एग्जामिनेशन वाला रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी। ये सारी बातें मैंने बताई है। बोर्ड्स ऑफ डिसीजन फाइनल, बोर्ड का ही डिसीजन फाइनल माना जाएगा। इसमें क्या माना जाएगा, जो बोर्ड का डिसीजन रहेगा सारी चीजों के लिए उसी का फाइनल माना जाएगा।
द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इन द मैटर रिलेटिंग ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए जो भी रहेगा आपका रिजेक्शन की फॉर्म रिजेक्ट रहेगा या नहीं, इसका जो पैनल होगा ना उसी का ही क्या माना जाएगा, फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। ये मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है बच्चों। तो आप और हमारे चैनल पे आपको हिंदी या एसएसटी की क्लासें प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हिंदी की बहुत अच्छी सी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, एसएसटी की मिलती रहेंगी। बाकी अदर क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे और भी जो दोस्त हैं आपके वो फायदा उठा पाए। तो आप लोगों का दिन मंगलमय रहे, खुश रहे, आबाद रहे। हैव अ नाइस डे।